जबकि मैया कह गई रामचरितमानस में कह रही है कि भरत की कसम खा के कह रहा है कि राम राजा बने। भरत सपत तो ही सत्य कहूं परिहरि कपट दुराओ, और हरस समय विस्मय करे कारण मुँह सुनाओ। अब आप लोग ये बताओ कि जिसकी कोख में गर्भ में भरत जैसा महात्मा रहा हो, जिस मां ने भरत जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, अब ये भी कोनो मतारी से कह दे कि मोड़ा के हाथ मूल पे हाथ धर के तुम कसम खा दे, तो दुनिया की कोई मां नहीं है जो अपने बेटे की कसम खा दे। और धनरी मैया कह कहीं भरत की कसम खा रही कि हम अपने बेटा की कसम खा रहे, जेखो जो कहने हो सो कहत रजो, पर हरस समय विस्मय करे कारण मोय सुनाए। भरत सपत तो ही सत्य कहूं, हम भरत की कसम खा के कह रहे हैं, मैंने अगर भरत को जन्म दिया है तो हम भरत की कसम खा के कह रहे हैं कि एक बेर राम राजा बन जाए और हम सवेरे ही मर जाएं, हमें सवेरों नहीं देखे। ये है मैया क्या कही का भाव। कल्पना करो ऐसी मां जिसके गर्भ में भरत जैसा महात्मा है, तो क्या होंगे श्री भरत जी। आप कल्पना करो, जब भरत जी का संसार में आने का प्रयोजन बनाया गया तो रघुनाथ जी ने भी जो गर्भ देखा, वो गर्भ देखा मैया कैकई का कि कैकई वो एक त्याग की मूर्ति है जिसमें मेरा भरत रह करके संसार में आएगा, क्योंकि संसार हमें भजेगा और हम भरत को भजें। तो जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिष को राम सकेहि। तो भरत कहाँ जाएंगे? बोले मैया कैकई के गर्भ से आएंगे। बातें पूरी हो गई। मैया कैकई ने अपने पति का मान रखने के लिए, क्योंकि बातें दो दो तीन तीन फंसी हैं, उतना समय नहीं है कि हम बता सके, पर जो बुद्धिजीवी रामायण के प्रेमी श्रोता बैठे वो समझ जाएंगे। कारण कुछ ऐसे बन गए कि मुकुट नहीं है तो मुकुट धरो तो बाली की, एक तो बात दिक्कत थी। और जब बात मैया कैकई को पता है कि मुकुट है नहीं है भाई, पैरा भी का दे एक, और दूसरी वचन दे के आई थी कि हम पहुंचे हैं हमारे बेटा को, वो तुम्हें मार के मुकुट लिया है तो ही राज सिंहासन पे बैठे न बैठे। सो मैया क्या कही लगी बेटा। राम जी बोले मैया कच्छू ने कहो, तुम्हें भी कच्छू नहीं कहने, हमें भी कच्छू नहीं कहने, तुम तो काहे मैया बताओ तो फिर। तो कह लगी जाओ राम तैसे, अब जाओ तैसे। सुनो खबर राखियो, राम जब जान लगो तो हमारे सामने नहीं, दशरथ के सामने आ जाओ, पिताजी से आगे ले लीजो, मैया से आगे ले लीजो, राम मनो हमारे सामने नहीं जो न राम तुम जाने पे हो। दशरथ तुम्हें देख के जीवित रह सकते हैं, हो सकता है कौशल्या तुम्हें देख के जीवित रह जाए। हम भरत की कसम खा के कह रहे कि तुम राजा, और हमारे सामने कहूं तुम तपसी को बेच धर के जय हो राम, तो हमारे प्राण तुम्हारे संगे चले गए बेटा। जाने पे बेटा हमारे सामने बनने जो जाओ तो इतना गहरा भाव। राम जी आंसू भरे आंखों में चले गए। मैया कैकई ने दरवाजे बंद कर लिए। राजा दशरथ जी ने जब देखा शाम हो गई है, तैयारियां धीमी पड़ रही हैं, धन्य रे सुमंत जी समझ गए कि राजा अस्त ठीक नहीं दिख रहा, उदय जितना अच्छा था अस्त ठीक नहीं दिख रहा है। जाओ राजा तना व्यवस्था देख के तो आओ। जैसे ही राजा दशरथ गए, शाम समय सानंद नप गए हैं कैकई गए। जो राजा दशरथ ने कैकई का श्रृंगार देखा समझ गए, गवन निठुरता किए तब जन दर देह स्नेह। राजा दशरथ ने जैसे मैया कैकई के कंधे को स्पर्श किया होगा तो गवन निठुरता टहनी हिला दी। ये पति पत्नी का भाव है, वो समझेंगे। दशरथ जी बोले क्या होगा, क्या हो गया? मैया क्या कहीं नहीं, वो बातें जो बहन जी से आप लोग सुन रहे थे, मैया कह के ज्यादा नहीं भाव लगाए, सीधा कह दिया कि जो जो राज हो जो भरत को होए।
दशरथ जी कह लगे हम कहा जाने काके हैं भाई तुमसे, तुम्हारे को समझ को बड़ो कठिन है, तुम्हें मन से लगे। हाँ भाई जब कौशल्या कह रही थी फिर तुमने कौशल्या की बात काहे नहीं मानी? पागल, उठो तेरे, उठो जल्दी, हम राम की कसम खा के कह रहे तुम जो कहो वो करें, उठो जल्दी। तो यह मनगुण शपथ बिड़ी बहस उठी मति मंद। जैसे राम की कसम खाई राजा दशरथ ने कि हम राम की कसम खा के कह रहे हैं तुम जो कहो वो ही करें, सो मैया कह के उठ गई। बताओ क्या बात है? बोली भरत को राज। चलो ठीक है, राम से कह दे भोजन करें, ननिहाल संधि सो भेजो, भरत को बुलाओ, राजा बनाओ। चलो उठाओ, जाओ कह दे कौशल्या से सुत जारी करे। हाथ गह लिया, तनक और रुको। क्या बात है? बोले तापस विशेष उदासी। अब इस भाव को समझ लेना आप सब। रहेगी रघुनाथ जी की कृपा, पर कभी तो इन भाव पे इसी प्रकार की दृष्टि चलेगी, क्योंकि बाबा तुलसी की मानस की कथा लिखने का अंदाज इतना प्यारा है, इतना अंदाज प्यारा है कि ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे प्यारे भाव में कथा लिखी है। अरे राम राम, एक एक चौपाई से ऐसा सजाया है कि क्या बताएं आप सबके लिए। 14 वर्ष राम वनवासी, जैसे ही कहा दशरथ जी मूर्छित हो गए। सुमंत जी जान रहे थे सो तुरंत आ गए, लुआ गए। देखियो अब कौशल्या नहीं ना कच्छु पता। जैसे ही सुमंत जी लुआ गए, राजा दशरथ ने बताई ऐसी बात है। सुमंत जी ने सोची अब मेरा राजा धर्म संकट में पड़ गया तो मदद अब हमें करने पर है। सुमंत जी ने सब विधि बनाई, रघुनाथ जी को समझाया। रघुनाथ जी बोले काका अब आप बताओ। बोले बेटा अब क्या बताएं, तुम खुद समझो। तुम्हारा पिता धर्म संकट में है, क्योंकि तुम्हारी मैया ने इतनी बड़ी बात कर दी है। देखो मैया के कहीं ने क्या कहा राजा दशरथ से कि भरत राजा बने चाहे न बने, भरत राजा बने चाहे न बने, पर प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए। देखिए प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए, तो मोर मरण राजुर अजस नरपसु। अगर प्रातः राम जी बन को नहीं गए तो तुम जिंदा रहे हो, संसार रहे, पर हम जिंदा न रहे। दशरथ जी को खबर आ गई कि रघुवंश की पुत्र वधु है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसो न हो के कहीं अपने प्राण खो देवे। तो राजा दशरथ समझ गए कि राम को बन जाने पर है, राम को बन जाना पड़ेगा। सुमंत जी ने सब विधि बनाई। भाव देखो आप सब। सवेरा हो गया, बातें सब जुड़ गई। मैया किशोरी जी खड़ी हो गई, लखनलाल जी खड़े हो गए। वो जैसी विधि थी वैसी विधि बन गई। और जो रघुनाथ जी ने महाराज राजा दशरथ से हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी अब हम जा रहे हैं। अब सोचो का मैया कौशल्या पे बीती हुई, का राजा दशरथ पे बीती हुई। मुख के वचनों का तो कोई काम रह नहीं गया। आंखों में दशरथ के आंसू भरे। रघुनाथ जी ने आज्ञा ली। जो रघुनाथ जी जान लगी सो मैया कौशल्या बेहोश हो गई। रघुनाथ जी चले गए, निषाद के थे पहुंच गए, गंगा पार हो गए। सुमंत जी जब लौट के आए, अब देखियो अब पढ़ो भरत जी की महिमा। अगर गहराई में पढ़ पाओ तो ये हैं श्री भरत जी। इसलिए जग जप राम, राम जप जे ही भरत सरिष को राम से ही। इसलिए सुमंत जी लौट करके आए, राजा दशरथ जी के प्राण निकल गए। प्राण जब निकले वशिष्ठ जी ने पूरी रात तो सबको समझाओ। वो कह लगे भरत को बुलाओ, और जो भरत को ना आओ सो बोले बाबा सावधान। बाबा तुलसी घबरा गए। काहे के लाने सावधान? बोले चेतन रहे जो भरत जी आ रहे हैं। काहे? बोले चूक न जो कहूं, कछु कम न कह दीजिए उनके बारे में, रघुनाथ जी नाराज हो जाए। सो बाबा तुलसी ने सोची अब क्या कर। बोले तना मना को उसे पूछ ले उनके बारे में। तो कह लगे हाउ जल्दी है, मौका वे देर है तन्नक आवे में। जो शंकर जी ब्रह्मा और विष्णु तीन जने जल्दी बुलाओ। तीन जने आ गए।
चित्रदीप प्रकट हो गए। कहो बाबा तुलसी क्या बात है? बोले हमें तन्नक सी भरत जी की चर्चा बता दी। चित्रदीप के लगे क्या कह रहे? भरत जी की महिमा देखना हो रही चालू, क्या कह रहे? बोले हमें भरत जी और रघुनाथ जी की महिमा बता दे। सो ब्रह्मा जी कहने लगे विष्णु से तुम्हें पता है? सो विष्णु कहने लगे हम तुम्हारे मुंह सुन रहे हैं, तुम हमसे करे तुम्हें पता है? तो बोले हल्ला न करो, उनको पता हो जो उनके तो हृदय में रखे। भोलेनाथ बता दे। तनक शंकर जी कहने लगे का बता दे? बोले भरत जी की कथा। सो शंकर जी कहने लगे का बता दे? कहने लगे दादा भरत जी की कथा बता दे, जब भी तुमसे पूछ रहे तो बता दे। सो शिव जी कहने लगे यार तबीयत सी ठीक नहीं है। काहे? अगम स्नेह भरत रघुबर को, वो जहां न जाय मन विधि हरिहर को। अपने बस की नहीं है बाबा तुलसी, तो उपाय बता दे को जानत है। सो ब्रह्मा जी के लगे हम तो नहीं जाने, मनो हो सकत सरस्वती जी जानती हो। जिसकी जिभ्या पर बैठ जाती है तो संगोपान पारंगत हो जाता है। तुम सरस्वती की आराधना करो। सरस्वती जी को बुलावा गई, मैया बोलो। हम जा कह रहे थे कि तनक भरत जी की कथा लिखवा दे। सरस्वती के लगी लिखो जल्दी, हम एक जगह और जाने हैं। भी करे थी कि हम पे बनत नहीं है जी, करी हम एक जगह और जाने, और कह लिखो जल्दी। सो इन्हें सोची लिखी है जाने। सो लेके कागज बैठ गए, कह लगी लिखो। एक छिपनी चाहने परत है। छिपनी को भरत जी की कथा में का निकल लिखो तो पहले सामग्री चाहने परत है। सो इन्हें सोची के ऐसो कछुओं में टोटका हो तुझे फिर पूरी हो जाए तुझे। सो कह लगे लिखो एक चाहने है छिपनी, और एक चाहने है ऐसो आदमी जो कछु भी कर सकत हो। बाबा तुलसी कह लगे छिपनी तो जा है। तो कह लगी सरस्वती कह लगी हम तई बैठे हैं, तुम तन्ना दौड़ के चले जा, उस तन्ना की छिपनी से समुद्र तो खाली करे आओ। बाबा तुलसी के लिए का कहीं फिर से कर तन्ना चले जा तन्ना से जो छिपनी से समुद्र खाली करे आओ। सो बाबा तुलसी के लगे खाली कर है सो भर है कहां? हमें जा तो बता दे, एक तिहाई तो जल पहले ही से भरो है, चौथाई हिस्सा खाली है। अगर हम छिपनी से खाली भी कर हैं तो भर है कहां? सो बाबा तुलसी बोले हो कि बांध लिखी जे है भरत की कथा। सो बाबा तुलसी के लगे सीधी कह दे के पता नहीं, सीधी कह दे कि हमें पता नहीं है। तो मैया सरस्वती बोली तुम भरत की कथा की बात कर रहे हो। भरत की कथा संसार में मात्र अकेले एक जने जानत, पूरे सकल सृष्टि में केवल एक जने जानत हैं। सो बाबा तुलसी के लगे हमें बता दे। मैया सरस्वती बोली तुम चले जा जनकपुर, उते का कर बोले उनके ससुर जानत। और एक बता ब्रह्मा विष्णु को तीरथ फिर जब चले जाते सो इन्हें पहुंचे जनकपुर। जनकपुर में एक बात चल रही थी। सास ने पूछी कि बड़ी दमाद के बारे में तो खूब चर्चाएं भई, और हल्के को भी खूब देखत रहे तई रहे, कब वो मंजले दमाद की नहीं बताई। सो कहने लगे बैठ जा आज हम तुम्हें बताई दें, बैठ जा मनो खबर राख जो न बैठी रह जाओ। भरत जी की कथा ये शीशो ही है, ऐसे गहरे गहरे भाव पड़े हैं। कको आदमी देखे तो देखता ही रह जाए, अपन सोचे देखे रहे खबर राख जो ऐसी है भरत जी की कथा। सो कह लगे तुम सुनाओ। तो कह लगे सुनो ऐसी है भरत अमित महिमा सुन रानी, वो जानहु राम और जानहु राम। आगे तो काऊ कछु जानहु राम, आगे काऊ कछु जानहु राम कर रहे हो। जनक जी के लगे हो या गई इतनी तो है ही, कितनी चौपाई का भाव देखना आप सब। भरत जी की कथा रामायण में है कैसी, यही से डर लगा था भरत जी की कथा कहवे में, यही से रोंगटे खड़े हो जाते कि ये सुनो कि कुछ कम न के आवे न राम जी के भी हम बता रहे हैं तुमको। भरत अमित महिमा सुन रानी, वो जानहु राम।
आगे के लगे अकेले उनके बड़े भज्जा जाना थे बस को राम जी। सो बाबा तुलसी ने सोची कि अरे यार अब रघुनाथ जी को बुलाओ। सो रघुनाथ जी आ गए। नीलांबुजगे श्याम मलको मलांगम। बोलो बाबा का बात है। आ गए प्रभु। हो हम जा कह रहे थे कि तन्नक हमें भैया के बारे में बता दे। सो राम जी ने कही तुमसे कौन ने कही कि हमें पता है, तुमसे कौन ने कही कि हमें पता है। कह लगी तुम्हारे ससुर तुम्हारी सास से कह रहे थे। सो कह लगी तुम आदि सुने आए हो, पूरी सुन के आओ पहले। जब चौपाई 1.5 है अबे, जब पूरी नहीं है 1.5 भाई है अबे, चले जाओ जाओ पूरी सुन के आओ। पूरी सुन में गए। सुबह कह रहे थे भरत अमित महिमा सुन रानी, ओ जानहु राम न सकहे बखानी। राम जी जाना थे मन उन पे के तो नहीं बने। जैसो गूंगा को गुड़ खुआओ और फिर वो सेनों से बताए। ऐसी भरत जी की कथा है जो हम तुमों से कहते सपने की। बाबा तुलसी ने कह दी गूंगा की गुड़ की कि गूंगा को गुड़ खुआ दे और फिर उसे पूछो कि कैसो है तो वो बताए। भरत जी की महिमा के लिए राम जी वन को चले गए। दशरथ जी का मरण हो गया और भरत जी की जब आवे की टाइम भई। अब आप लोग भाव देखना आप सब भरत जी के लिए। जोन दना से राम जी गए हैं, मैया कौशल्या के आंख की धार तो रुकी नहीं है और होश कच्छू है नहीं। सबने समझा दो कि तन्नक सो पानी पी ले, एक निवालो ही खा ले। कौशल्या जगह से उठी नहीं है, देखियो। समझा समझा सब हार गए पर मैया कौशल्या अपने जगह से उठी नहीं है। समझा समझा सब हार गए। चलिए एक मंगलमय इंतजार हमारा